तो कल तक हमने ध्यान रखा कि हैप्पीनेस या खुशी क्या होती है और कैसे लोग गलत खुशी की ओर भागते हैं और सही खुशी जो है उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये हमने कल तक हमने देखा है और उसका लास्ट एक पैराग्राफ बाकी है जो हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हमारा नया चैप्टर होली में भी होने वाला है कि जब कैसे करना है क्या करना है उसके हो। तो लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं। युञ्जनेवा सदात्मानं योगी विगतः कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुख आश्नुता। So steady in the self, being freed from all material contamination, the yogi achieves the highest perfectional state of happiness in touch with the supreme consciousness. तो जो स्थिर होता है और सारे भौतिक आसक्ति से दूर है और उसके बाद जो योगी है वो सबसे ऊंचा स्तर तब हासिल करता है जो भगवान के जब वो संपर्क में आते हैं। कृष्णा सर्व्स एज पैट्रन फॉर वन हु इज डिवोटेड टू हिम। तो कृष्णा उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो उनके प्रति समर्पित है। When one is in the real difficulty, his patron saves him. तो जब कोई मुसीबत में आता है तब उनको उनके जो रक्षक है वो बचाते हैं। As said in Bhagavad Gita, Krishna is the real friend of every living entity and we have to revive our friendship with him. तो भगवद गीता में कहा गया है कि सूरतम सर्वभूतानां यानी कृष्ण जो है हमारे सही दोस्त है और इसलिए हमें अपनी जो मित्रता है उनसे फिर से वापस स्थापित करनी है। The method for reviving this friendship is the process of Krishna consciousness. तो कृष्णा भावना में यही एक सही तरीका है जिससे हम अपनी जो उनसे दोस्ती है वो वापस हम लोग उसको शुरू कर सकते हैं। By practice of Krishna consciousness, mundane passionate hankering will come to a stop. तो जब भक्ति की शुरुआत करेंगे तो भौतिक जितनी भी हमें इच्छा है वो सब खत्म हो जाएगी। This passionate hankering keeps us divorced from Krishna. तो जो अलग अलग इच्छा है ये हमें कृष्ण से दूर रखती है। Krishna is within us and is waiting for us to turn to him, but we are too busy passionately eating the fruits of the tree of material desire. तो कृष्ण जो है हमारे साथ है, हमारे हृदय में रहते हैं और वो हमेशा कृष्ण जो है हमारी राह देख रहे हैं कि कब हम उनके प्रति अपना झुकाव करें, उनको उनके प्रति देखें। किंतु हम क्या करते हैं उनके प्रति देखने में थोड़ी दूरी रखते हैं और अपना फल खाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी का मैसेज है। वॉइस कम आ रहा है। आई थिंक सबको वॉइस कम आ रहा है क्या? ठीक है, पहले कमेंट दे। तो this passionate compulsion to enjoy the fruits must stop and we must situate ourselves in real identity of as Brahman. तो ये जो हमारी जो इच्छा है कि बार बार सुख ढूंढना ये करना है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारी आसक्ति है उसे कम करके भगवान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जो सही जो आइडेंटिटी है जो हम कृष्ण के नित्य दास है उसे हमें स्थित रहना चाहिए। तो आगे अगला जो पड़ाव है वो है हरे कृष्णा। आई होप अभी आवाज आ रहा होगा पूरा। येस प्रभू येतोय आवाज। अविनाश तो मेसेज आला होता म्हणून ते विचारलं होते। हरी बोल अविनाश प्रभूजी, अनम्यूट करून बोला, आवाज येतोय की नाही? सो चैप्टर नंबर 2, द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। प्रभु जी अभी ठीक आ रहा है आवाज, अभी ठीक आ रहा है। अच्छा ठीक है, पहला थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा ठीक आहे। सो द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा, आपल्याला जप कसा करायचं, जप ज्या भगवान का नाम कैसे लेना है और भगवान को कैसे जान सकते हैं।
तो ये हमारे लिए, भक्तों के लिए बहुत अच्छा अध्याय है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है। तो पहले अध्याय में हम देखा कि कैसे खुशी की तलाश में है, लेकिन गलत जगह पे खुशी ढूंढ रहे हैं, और अभी सही खुशी कैसे हमें प्राप्त हो सकती है भगवान का नाम लेने में, वो बताया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This is transcendental sound vibration. It will help us to cleanse the dust from the mirror of our mind. तो ये जो भगवान का नाम है 16 अक्षर का, ये क्या करेगा, जो हमारे मन के ऊपर जो कचरा है उसको सबको साफ करेगा। जिस तरह आईने के ऊपर जब मिट्टी लग जाए, एक परत लग जाए, तो हम अपना चेहरा देख नहीं सकते, उसी तरह भगवान तो हृदय में है, लेकिन हमारा मन है, उसमें क्या है, कचरा है, इसलिए वो साफ करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान को देख पाएंगे। At the present moment, we have accumulated so much material dust on the mirror of the mind. Just as on the second evening, there is dust and soot over everything due to heavy traffic. तो अभी क्या है, बहुत सारा मन के ऊपर कचरा जमा हो गया है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, सेकेंड एवेन्यू जगह का नाम है, न्यूयॉर्क सिटी में सेकेंड एवेन्यू की जगह है, जहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा हो, क्योंकि वहां पे बहुत ट्रैफिक जमा है। तो ट्रैफिक की वजह से क्या होता है, वो गाड़ियों का धूल धुआं आता है, और उससे क्या कचरा जमा हो गया है। Due to our manipulation of material activities, a great deal of dust has collected over our minds, clear mirror, and as a consequence, we are unable to see things in perspective. तो क्योंकि हम भौतिक चीजों को बहुत कुछ उथल पाथल करते हैं, या बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा जो भी हम बोले उसको करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे मन के जो सीधा दर्पण है उसमें बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है। हमको लगता है कि हम दूसरों के साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो हम अपना जपा अच्छे से करते, ऐसा नहीं है। जब हम दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, या दूसरों को दगा देते हैं, या चीटिंग करते हैं दूसरों के साथ, या कुछ भी ऐसा मैनिपुलेट करते हैं उनको, मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी चीज मनवाने के लिए कुछ तो ऐसी चीज करते हैं जो सही नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी हम करते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन पे उसकी एक छवि बैठ जाती है, और इससे क्या है, हम सही चीजों को देख नहीं पाते। This vibration of transcendental sound, the Hare Krishna mantra, will cleanse away this dust and enable us to see clearly our real conscious position. तो ये जो मंत्र है, इससे क्या होगा, सारा जो कचरा जमा उसको साफ हो जाएगा, और सही में हम कौन है वो हमें समझ में आएगा। तो जीवेरा जो मतलब जीव है, उसका मेन स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, कि हम भगवान के दास है, ये हमें समझ में आएगा। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, एंड माई सिम्टम इज कॉन्शियसनेस। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और इस आत्मा का चिन्ह क्या है, कि उसमें जान है, चेतना है। ये हमें समझ में आएगा। एज यू कम टू अंडरस्टैंड, वी विल बी एबल टू इस्टेब्लिश अवरसेल्फ इन रियल हैप्पीनेस। तो जब इस पे स्थिर हो जाएंगे, अभी तो क्या है, सिर्फ ज्ञान है, जब ये ज्ञान विज्ञान बन जाएगा, और हम समय सही में समझ पाएंगे कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं एक चेतन तत्व का आत्मा हूं, तब क्या होगा, ये जो है हम सही में खुशी में स्थापित हो जाएंगे। एज अवर कॉन्शियसनेस इज प्यूरिफाइड by this process of chanting Hare Krishna, all our material miseries will disappear. जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी इस हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करने से, क्या होगा, सारी हमारी भौतिक दुख खत्म हो जाएगा। देखो, बहुत लोग पूछते हैं ना कि जप करने से हमारी भौतिक समस्याएं खत्म होगी कि नहीं, तो इसमें देखो कितना क्लियर लिखा है, जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है ना हरे कृष्ण मंत्र से, तो सारी भौतिक जितनी भी दुख है सब खत्म हो जाते हैं। और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ आध्यात्मिक जगत लेके जाने खाली उतना ही नहीं है, भौतिक जीवन की जितनी भी समस्या है उसे भी समाप्त कर देता है, और उसके बाद ही वो आध्यात्मिक जगत में हमें लेके जा सकते हैं। There is a fire that is always blazing over this material world, and everybody is trying to extinguish it, but there is no possibility of extinguishing this fire of the miseries of material nature unless we are situated in our pure consciousness, in our spiritual life. तो सब जगह दावानल अग्नि जल रही है इस भौतिक जगत में, और सब लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
किंतु उसको बुझाने की क्षमता किसमें भी नहीं है। और ये कब तक नहीं होगा, जब तक हम शुद्ध चेतना में नहीं आएंगे, यानी अपनी जो आध्यात्मिक जीवन में हम शुद्ध जब तक नहीं बनेंगे, तब तक ये भौतिक जगत की आग में जलाएगी। One of the purposes for Lord Krishna's descent or appearance in this material world is to extinguish the fire of material existence for all living entities by setting forth the dharma. तो एक विशेष चीज जिसके लिए भगवान कृष्ण इस धरातल पे जन्म लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? ताकि इस भौतिक दावाग्नि जो है, जन्म मृत्यु का चक्कर है सब जीवों के लिए, उसे मुक्त कर सके और जो धर्म की है उसकी स्थापना कर सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Whenever and wherever there is decline in religious practice, जब और जहां आध्यात्मिक चीजों की गिनती चालू हो जाती है या कम हो जाती है, ओ डिसेंड ऑफ भारत एंड ए प्रीडोमिनेंट राइज इन रिलीजन। हे अर्जुन, यानी अर्जुन को डिसेंड भारत क्यों बोला? कि भारत वंश में आने वाले अर्जुन। और जब अधर्म का तेजी से बहुत जल्दी उत्पत्ति या बढ़ावा होता है, एट दैट टाइम आई डिसाइड माई सेल्फ, उस समय मैं अपने आप को यहाँ पे ऐसे जन्म लेते ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान का कोई जन्म नहीं है, बट अवतरित होता हूँ। मतलब क्या है, उस जगह पे मैं आता हूँ, क्योंकि भगवान का ना तो कोई जन्म है और उनकी कोई मृत्यु भी नहीं है। इसलिए जस्ट ये ऐसा बताते आचार्यगण, जैसे सूरज है, सूरज हम कहते हैं ना कि उदय में ईस्ट से आया और वेस्ट यानी पूर्व से आया पश्चिम में डूब गया। एक्चुअली डूबता नहीं है, हमारी नजर से वापस उजल हो गया, वापस जब पूर्व में आएगा तो हमें दिखेगा। उससे भगवान अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत हमें हमारे सामने करते हैं। इन ऑर्डर टू डिलीवर द पायस एंड टू एनलेट द मिसक्रिएंट्स एज वेल एज टू रिस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। तो जो संत लोग हैं उनको यहाँ से मुक्त करना और जो दुष्ट लोग है उसका संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आई एडवेंट माई सेल्फ मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। मैं युगे युगे में, संभवामि युगे में, यानी हर एक युग और युग में मैं अपने आप जन्म लेता हूं या अपने आप को प्रस्तुत करता हूं या इस धरातल पे आता हूं। इन दिस वर्स द वर्ड धर्मा इज यूज। तो ये ऊपर अगर देखोगे इसमें श्लोक में तो धर्म लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे आप अभ्युत्थान धर्मस्य, धर्म। तो दिस वर्ड हैज बीन ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इन वेरियस वेज। अंग्रेजी में इसका बहुत अलग अलग तरीके से भाषांतर किया गया है। समटाइम्स इट ट्रांसलेटेड फेथ, कभी कभी इसको श्रद्धा कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर धर्म इज नॉट अ काइंड ऑफ फेथ। तो ये श्रद्धा नहीं है एक्चुअली। अगर देखेंगे वैदिक संस्कृति के हिसाब से फेथ में चेंज, श्रद्धा बदल सकती है, धर्मा कैन नॉट बी चेंज, लेकिन धर्म कभी बदलता नहीं है। तो श्रद्धा कैसी है, आज समझो इसी एक चीज में श्रद्धा है तो कल बदल जाएगी दूसरे में है, तो ये बदलने वाली चीज। लेकिन जो हमारा धर्म बदलता है, जैसे द लिक्विडिटी ऑफ वाटर कैन बी चेंज। तो पानी जो है ना वो कभी भी लिक्विड होता है, उसका धर्म है क्या, वो हमेशा लिक्विड रहेगा। अगर उसको सॉलिड कर दिया, बहुत घन कर दिया एकदम, तो अभी तरल है लेकिन घना घना कर दिया एकदम, जैसे वो बोलता है, तो फिर वो पानी रहता नहीं, उसका वो जो कांस्टेंट पोजीशन है वो निकल गया है। इट इज एग्जिस्टिंग अंडर सर्टेन क्वालिफाइंग कंडीशन। तो कुछ तो एक कंडीशन में ही वो पानी रह सकता है। अवर धर्म और कांस्टेंट पोजीशन इज दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, and this being the case we have to downtill or subjugate our consciousness to the supreme। तो हमारा धर्म क्या है कि हम भगवान के अंश है, और हम भगवान के अंश होने के नाते हमारा कार्य क्या है कि हमारी चेतना को भगवान में लगाए। किसी तरह ये न प्रेरक प्रकारे मन कृष्ण निवेशया। तो किसी भी तरह ये न के न, जिसको जप करना अच्छा लगता हो जप करके, जिसको भागवतम पढ़ना अच्छा लगता हो भागवतम पढ़ के, जिसको सुनना अच्छा लगता हो सुनना करके, किसी के लिए भोग बनाना लगता है तो भोग बना के, किसी के लिए
प्रवचन करना, किसी के लिए होता है कि अलग यात्रा निकालना, किसी के लिए होता है कि कोई मदद करना, किसमें फोन कॉलिंग से लेके कोई बहुत सारी सेवाएं जो कर सकते हैं। लेकिन कैसे भी उसका जो मन है वो कृष्ण में लगना चाहिए, और उसके लिए पहले कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तो कृष्ण की सेवा में लगेगी तो धीरे धीरे कृष्ण में लगेगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना 24 घंटा कैसे कृष्ण में ही कर सकते हैं, कृष्ण के लिए हर एक सेवा कैसे कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। अगर हम कोई काम करने जा रहे, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब किसके लिए? कृष्ण के लिए करें, ताकि जो भी तनख्वाह आएगी हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमें कितना पैसा कमाना चाहिए, तो कहते हैं कि जितना पैसे से हमारी भक्ति जो है कभी रुके नहीं, इतना पैसा हमें कमाना चाहिए। उतना ही नहीं कमाना चाहिए कि हमारा खाली आत्मा और शरीर साथ में रहे, वो तो बहुत कम है। इतना कमाना चाहिए कि हम हमारी भक्ति कभी रुके नहीं, कभी अटके नहीं और कभी भटके नहीं, इतना हमें कमाना चाहिए। तो इसलिए हर क्षण हम भगवान में कैसे लगा सकते हैं, इस पे हमें मनन करते रहना चाहिए। This provision of transcendent service to the supreme whole is being misused due to material contact. तो जो हमारी चेतना थी कि भगवान के हम दास हैं, उनकी सेवा करेंगे, लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद क्या हो गया, वो बदल गया। सर्विस इज इम्प्लिसिट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सेवा करना हमारा स्वभाव है। एवरीवन इज अ सर्वेंट एंड नो वन इज मास्टर। हम लोग कौन है? सेवक है, और कोई भी मालिक नहीं है। एवरीवन इज सर्विंग समवन और अदर। तो हम किसी न किसी की सेवा करते ही है। हमारे जीवन में हम देखेंगे ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी की सेवा ना करता हो, क्योंकि हमारा स्वभाव ही सेवा करना है, तो हम सेवा करेंगे। ऑल्दो प्रेसिडेंट मे बी द चीफ एग्जीक्यूटिव स्टेट, स्टिल इज सर्विंग द स्टेट। तो वैसे तो प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो या हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलो, वो देश का या जो राज्य का मेन व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी राज्य के लिए या देश के लिए वो सेवा करता है। To think to oneself, I am the master of all I serve is called माया। हाँ, तो ये सोचना कि जो भी मैं देख रहा हूं, जो भी देख रहा हूं मैं उसका मालिक हूं, ये माया है। एक्चुअली हमारा मेन उद्देश्य होता है, जिसको भी हम देखते हैं, हम घर देखते होता है, हाँ ये घर मेरा हो, तो गाड़ी, ये गाड़ी मेरी हो। एक्चुअली हम हमेशा सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये क्या है? माया है। ये सही नहीं है। दिस इज thus in material consciousness our service is being misused under various designation। तो भौतिक चेतना में क्या होता है, हमारी सेवा की जो भावना है वो अलग अलग चीजों के वजह से वो गलत तरीके से उपयोग हो गई है। और ये क्या हुआ है? बिकॉज हमें बहुत सारी पदवियां मिल गई है, और अलग पदवियों की वजह से हम अलग अलग तरीके से भटक रहे हैं। when we come when we can become free from these designations, that is to say, when the dust has been cleared from the mirror of the mind, we will be able to see ourselves in our actual position as eternal servants of Krishna। तो जब ऐसा होगा कि ये जो धूल है वो मिरर से निकल जाएगी, और हम अपना सही में हमारा क्या पोजीशन है, हमारी क्या चेतना है, उसको जान पाएंगे कि हम क्या है, भगवान के नित्य दास है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णरा नित्या दास, कि हम दास दासन दास, तो हम भगवान के दास है। जब ये हम समझ लेंगे और देख पाएंगे, तब सही में हम अपनी सही पहचान कर पाएंगे। One should not think that his service in the material world and his service in the spiritual atmosphere are the same। इसको समझना नहीं चाहिए कि हम जो सेवा भौतिक जगत में कर रहे और जो सेवा हम आध्यात्मिक जगत में कर रहे वो दोनों एकदम समान है। We may shudder to think, oh, after liberation, will I be still the servant? कभी कभी हम सोचते हैं कि मुक्ति के बाद भी मैं दासी बना रहूंगा। This is because we have experienced that being a servant in the material world is not very enjoyable, but transcendental service is not like this। तो ये मैं थोड़ा विस्तार करूंगा इस चीज का। देखो, इस भौतिक जगत में भी है ना, कोई ना कोई हमारा मालिक होगा और हम किसी न किसी की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिश्ता है मालिक का और सेवक का, उसमें क्या होता है, बहुत बार हमें अच्छा अनुभव नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मेरा जो मालिक है वो हमें निचोड़ रहा है, अलग अलग काम करा रहा है, और सही से तनख्वाह दे नहीं रहा है, सही से बात नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं हमें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो सेवक है ना,
वो मालिक से ज्यादा बहुत बार उसको आनंद आता है। जिस तरह श्रीमती राधा रानी है, उनको कृष्ण की सेवा में इतना आनंद आता था कि कृष्ण सोचते थे कि श्रीमती राधा को क्या आनंद आ रहा है ऐसा मेरी सेवा करके, और इसलिए देखने के लिए मुझे भी चैतन्य महाप्रभु बन के जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भौतिक जगत जैसा यहाँ पे आपको वहां पे ऐसा अलग अलग तरीके से आपको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो मालिक और सेवक का जो संबंध है आध्यात्मिक जगत में, वो यहाँ से बहुत विपरीत है, बहुत अलग है। और इसका अनुभव शायद ही किसने किया होगा यहाँ पे जिसको ऐसा मालिक मिला। लेकिन इस जगत के जैसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत में सेवक बनने से डरना नहीं चाहिए। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड द मास्टर। आध्यात्मिक जगत में जो नौकर है और जो मालिक है उसके बीच में कोई अंतर नहीं है। Here of course there is distinction, but in the absolute world everything is one. तो यहाँ पे शायद अलग डिस्टिंक्शन है, अलग बताया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस भगवत गीता we can see that Krishna has taken the position of servant as a chariot of driver of Arjuna. तो हम भगवत गीता में क्या देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का सेवा स्वीकार किया है। अगर आप देखोगे तो सारथी कौन सेवक बनता है, लेकिन कृष्ण तो मालिक है, लेकिन कृष्ण ने यह सेवा स्वीकार की है। In his constant position, Arjuna is a servant of Krishna, but in behavior we can see sometimes that Lord becomes the servant of the servant. तो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत देखिए चेतना क्या है कि हम भगवान के सेवक है, लेकिन कभी कभी से भगवान जो है वो भी सेवक के सेवक बन जाते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल नॉट टू कैरी मटेरियलिस्टिक आइडियाज इनटू द स्पिरिचुअल एम। इससे जो भौतिक जगत की धारणाएं होती है ना, वो हमें आध्यात्मिक जगत में नहीं लगानी चाहिए। Whatever we have materially experienced is but a perverted reflection of things in spiritual life. तो जो भी भौतिक जगत में हम अनुभव ले रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जिस तरह अगर हम नदी या कोई तालाब हो, बाजू में पेड़ अगर उगा हो, तो पेड़ की परछाई कैसे हम उसमें तालाब में नदी में देखती है, तो वो परछाई का दम नहीं है, वो परछाई सही में नहीं है। अगर उसमें परछाई को हाथ लगाएंगे तो कुछ दिखेगा, लेकिन क्योंकि परछाई है इसका मतलब सही में किधर पेड़ होगा। वैसे ही ये भौतिक जगत है, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत होना ही है, और वो आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत से विपरीत है। वहां पे सुख शांति है, वहां पे जो लोग हैं वो सच्चित और आनंद है, हमेशा रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं और हमेशा खुशी में रहते हैं। और उनका कभी जन्म मृत्यु बुढ़ापा ऐसा कुछ भी नहीं होता। When our constant position of dharma or dharma is deteriorated due to constant of matter, the Lord himself comes in incarnation or sends some of his confident servitors. तो जब हम अपने धर्म को भूल जाते हैं क्यों के भौतिक शरीर के साथ, तब क्या होता है, भगवान खुद आते हैं या अपने कोई शुद्ध भक्त को भेजते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कॉल्ड हिमसेल्फ द सन ऑफ गॉड। तो जीसस जो थे वो बताते थे कि मैं भगवान का पोता हूं, बेटा हूं। And so is a representative of Supreme. Similarly, मोहम्मद identify himself servant of Supreme. इस तरह मोहम्मद जो है उन्होंने भी कहा कि मैं भगवान का सेवक हूँ। Thus, whenever there is a discrimination or constant position, the Supreme Lord either comes himself or sends his representative to inform us of the real position of the living entity. तो जब भी हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है ये समझने में कि हमारा स्थान क्या है, तो भगवान क्या करते, खुद आते हैं या अपने कोई खास जो भी उनके भक्त होते हैं उनको भेजते हैं, और वो हमें बताते हैं कि हमारा सही में हमारी क्या पोजीशन है इस जीव की। मतलब पोजीशन को क्या कहेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है या हमारा सही धर्म क्या है वो बता दे। Therefore, one should not make the mistake of thinking that dharma is a created faith. इसका मतलब धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई श्रद्धा जागृत हो रही है। In its proper sense, dharma cannot be divorced from the living entity at all. तो जीव को धर्मा से कभी अलग नहीं कर सकते।
It is to the living entity that sweetness is what sweetness is to sugar, or saltness is to salt, or salt is to stone. तो ये ऐसा हो गया कि शक्कर और मीठापन साथ में रहते। उसी तरह अगर आप देखेंगे नमक और उसका खारा, नमक का जो स्वाद आता है खारापन या जो उसके साथ रहेगा, और पत्थर और उसका गड़त्व या उसका क्या होता है सॉलिड जो रहता है पत्थर, पत्थर कभी पानी ऐसा नहीं होता, वो कठिनाई जो कठिन रहता है तो हमेशा साथ में रहेगा। और इसीलिए ये हमें समझना चाहिए कि हमारा मेन स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं और ये कभी नहीं बदल सकता। इन नो केस कैन इट बी कट ऑफ। कोई भी जीवन में कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा जब इससे हम अलग कर सकते। द धर्मा ऑफ ए लिविंग एंटिटी इज टू सर्व, and we can easily see that a living entity has the tendency to himself or others. तो हमारा धर्म है कि हम किसी की ना किसी की तो सेवा करेंगे ही। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं अगर वो खुद की सेवा करेगा नहीं तो दूसरों की सेवा करेगा। How to serve Krishna, how to distinguish ourselves from material service, how to attain Krishna consciousness and become free from materialism is all taught as a science by श्री कृष्ण गोविंदम। तो कैसे हम किसी और की सेवा ना करके भगवान की सेवा करें, कैसे हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए, और कैसे भौतिकवादी सेवा ना करें, और कैसे कृष्ण भावना की प्राप्ति करें, और इस भौतिक अलग अलग जो हमें अलग अलग उपाधियां मिली है उसको कैसे निकले, ये सब हमें भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक विज्ञान के जैसे बताते हैं। ये कोई ऐसा सेंटिमेंटलिज्म नहीं है या आज यहाँ गए नमस्कार किया कुछ पता नहीं, ये एक विज्ञान है। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। द वर्ड साधु इन दिस वर्स कोटेड अबाउट बिगिनिंग परित्राणा साधु नाम रिफर्स टू होली मैन और सेंटिमेंट। तो ये साधु जो है इसका मतलब क्या है कि एक संत व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है। अ सेंटली पर्सन इज टॉलरेंट and very kind to everyone, is friend to all and is no one's enemy and is always peaceful. तो संत के लक्षण क्या है? संत का लक्षण मतलब का तितिक्षवा कानून का, वो उनमें बहुत सहन शक्ति है। उसके बाद क्या, वो सबके प्रति दयावान है, कृपालु है। उसके बाद क्या, वो सबका मित्र है, वो किसी का भी शत्रु नहीं है, और हमेशा वो शांति में रहता है, उसको जीवन में कोई अशांति नहीं है। There are 26 basic qualifications of a holy man, and in the Bhagavad Gita we find that Sri Krishna himself gives the following verdict. तो 26 तरह के गुण हैं जो एक साधु पुरुष के होते हैं, और भगवत गीता में भगवान खुद ये कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही खराब काम भी करता है, बहुत दुराचार कर देता है, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है, भजन्ते माम अनन्य भाग का मतलब क्या है, सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको क्या बोलना चाहिए कि वो संत है। और सम्यक मतलब वो अपनी स्थिति में बराबर स्थित है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के पाप करें, लेकिन जाने अनजाने में कभी गलती से अगर हमसे पाप हो जाए तो भगवान हमें माफ करते हैं। देखो भगवान कितने कृपालु है। एक तरफ तो हमें बता रहे हैं कि कैसे सेवा करना हमारा धर्म है, और हम किसी की सेवा करेंगे तो इससे भगवान की सेवा करें। लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए सेवा करने में, कभी हम भटक जाए अटक जाए, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो आप साधु हो और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। On the mundane platform, what is morality for one person is immorality for another person, and what is immorality for one person is morality for another person. तो भौतिक जगत में क्या होता है कि जो एक के लिए धर्म है वो दूसरों के लिए अधर्म है, और जो दूसरों के लिए अधर्म है एक लोग आदमी के लिए धर्म हो सकता है। जैसे अगर आप अकॉर्डिंग टू हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन
सनातन धर्म में ना दारू पीना जो है अधर्म है, वो गलत चीज है, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाश्चात्य देश में क्या है कि वहां पे दारू पीना जो है अधर्म नहीं माना जाता, लेकिन वो तो सामान्य वस्तु है। मतलब हर कोई वहां पे बड़ा बेटा बच्चा माँ बाप सब साथ में मिलकर दारू पीते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सो मॉरलिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस सोशल रिलेशन। तो क्या सही है क्या गलत है वो किस पे निर्भर है? समय, जगह, परिस्थिति और आजू बाजू का जो भी वातावरण है उस पे वो निर्भर करता है। देयर इज हाउएवर सेंस ऑफ मॉरलिटी एंड इमोरलिटी इन ऑल सोसाइटी। तो सब चीजों में क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म के हिसाब से क्या अधर्म जैसा, वो हर सोसाइटी में रहता है, हर जगह पे होता है। In this verse, Krishna points out that even if one is engaged in immoral acts, but at the same time is fully in Krishna conscious, he is to be considered a sadhu or saint. इसमें बताते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति गलती कर ले, लेकिन उसको पूर्ण कृष्णा भाव है, तो उसे क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। In other words, although a person may have some immoral habits due to the past association, तो ये गलती क्यों कर रहा है कि पिछला संग अच्छा नहीं था। और कभी कभी क्या होता है, हमारी चेतना हमारे में वो पहले का उभर के आ जाता है, तो वो हमसे गलती ना चाहते भी करवा देता है। इफ वन इज एंगेज फुल्ली इन कृष्ण कॉन्शियस, दिस हैबिट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा कृष्ण भावन संघ में लगा हुआ है, तो पहले की जो आदत है उससे हमें ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। Whatever the case, if one becomes Krishna conscious, he will gradually be purified and will become a sadhu. तो जो भी चीज हो, लक्षण हो, तो क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा और वो साधु बन जाएगा। As one progresses in exuding Krishna consciousness, his bad habits diminish and he attains to saintly perfection. तो जैसे ही व्यक्ति कृष्ण में आगे बढ़ता है, उसकी जितनी भी खराब आदत है वो खत्म हो जाती है और वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो ये शुद्ध भक्त कैसे बनता है और ये कैसे होता है, हम 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस देखेंगे, क्योंकि मेरा जूम जो है वो केवल 40 मिनट का था, तो अभी वो बंद हो जाएगा। तो फिर से चालू करूंगा, नहीं तो हमें एक जूम सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा जिससे कुछ कीमत है। तो इसलिए अभी बंद करके हम फिर से चालू करेंगे 1-2 मिनट में। हरे कृष्णा। ये दूसरे को बोलो नहीं क्या? एक मिनट पहले बंद कर दो। आज नेटवर्क ठीक है।